से बरसी आफत, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तबाही का मंजर और किसानों के मायूस चेहरे। न्यूज 18 जेकेएल की खास मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत एक बार फिर उन दर्दनाक हालातों को सामने ला रही है जहां जमीनें अब खेत नहीं बल्कि कूड़े और मलबे के ढेर बन चुकी हैं। न्यूज 18 जेकेएल की टीम जब पहुंची ग्राउंड जीरो पर तो किसान आंखों में आंसू लिए अपना दर्द बयां कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखें। आफत की बरसात ने सिर्फ पहाड़ों को नहीं बल्कि मैदानी जमीनों को भी तबाह कर दिया है। ये नजारा जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों का है, जहां कभी लहलहाती धान और बासमती की फसलें हुआ करती थी और आज वही जमीन तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा रही है। आफत की बरसात ने इस बार शायद ही कोई ऐसा किनारा हो जिसे अछूता छोड़ा हो। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस बरसात ने आफत का नंगा नाच खेला है। हम लोगों ने आपको पहाड़ों की बहुत दुर्गम इलाकों की तस्वीरें दिखाई, जैसे कि भरमौर में हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से तबाही के चलते वहां की लाइफलाइन टूट गई थी, बारिश के चलते सैकड़ों लोग वहां पर फंस गए थे। अब न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगते गांव तक, यानी कि हम लोग इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल ठीक सामने जो है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। सीमा पार जो है वो पाकिस्तान है और सीमा के इस तरफ जो है वो भारत है। यानी कि इस वक्त हम लोग जो है वो जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र के जो चंदूचक गांव है वहां पर मौजूद है और चंदूचक के सामने ये पाकिस्तान का शुक्रगढ़ गांव है, जहां पर बीचों बीच ये जो इलाका आप लोगों को लग रहा है, काफी हरियाली आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। इस हरियाली के साथ साथ जिस तबाही का मंजर दिखाने के लिए इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यकीनन उसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये वो किसान हैं जो किसान कहीं ना कहीं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और यही किसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और फिर अनाज उगाते हैं और उस अनाज को खाकर जो है हम लोग देश का गुणगान करते हैं, देश की सेवा में जुट जाते हैं। कभी इन खेतों से देश भर में खुशबू बिखेरने वाला बासमती चावल भेजा जाता था, लेकिन अब वही खेत कूड़े, मलबे और बारिश से आई तबाही की निशानी बन गए हैं। किसानों की आंखों में अब उम्मीद की जगह मायूसी साफ झलक रही है। न्यूज 18 जेकेएल से अपना दर्द बांटते हुए किसानों ने बताया कि उफनती तवी नदी ने उनके सपनों को बहा दिया। खेतों में करीब 10 फीट तक पानी भर गया। उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत, उनका पसीना और उनकी पूरी फसल तबाह हो गई। आप खेतों में पहुंचे, जम्मू तवी तो काफी दूर से बहती है, यहाँ कैसे ये पहुंचे? यहाँ भी 10 फुट पानी था। 10 फुट पानी? बिल्कुल 10 फुट पानी था। 10 फुट कई मंजर है पानी का, छोटा थोड़ा पानी होता ये घर जब पीछे रह जाता, लेकिन इतना पानी था कि साहब ही नहीं। उस वक्त किस तरह के हालात थे जब ये पानी इतना ज्यादा आया? आप लोग उस वक्त कहाँ थे? आप लोगों ने अपनी जो जाने थी वो कैसे बचाई और आप लोगों ने क्या उस वक्त देखा? जाने तो मकान के ऊपर ही रह के गुजारे थे, जे है ही बासमती वाला एरिया था, पानी वाला एरिया था, तो अपनी आंखों के सामने मंजर देख रहे थे जब गर्दा बैठ रहा था यहाँ पर। बिल्कुल। तो कोई सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा? कहीं से कोई लोग आए, आप लोगों को दिलासा दिलवाया, आश्वासन दिया कुछ? बस जो आपका ये मदद चैनल आया, इससे हम बेनती कर देंगे सरकार को भी जो आया वो आएगा। किसान करे क्या? अभी आप देख ही रहे हो, अब क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ खेत खाली कैसे करेंगे। खेत खाली करना मुश्किल हो चुका, बहुत मुश्किल हो गया। अंदर कांच पड़ा हुआ है, किसान की खेती मिट्टी के अंदर कांच होगा, कहाँ लगाएंगे? कोई पौधा लगाना है, बीच में बीज लगाना है, पैर में कांच लग जाएगा, क्या करें? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हम अपना खेत जो साफ किस मतलब कर पाएंगे। लेकिन दर्द सिर्फ खेत उजड़ने का नहीं, बल्कि दर्द इस बात का भी है कि मदद का कोई हाथ उनकी जख्मों पर मरहम लगाने नहीं पहुंचा। न प्रशासन से कोई राहत, न किसी अधिकारी का भरोसा। किसानों ने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया, जिसके बाद न्यूज 18 जेकेएल की टीम जब जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो किसानों का दर्द साफ छलक पड़ा। रूंधे गले से उन्होंने बताया कि बरसों की मेहनत एक झटके में बह गई और अब भविष्य अंधकार में डूब गया है। सर एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पर आया ही कोई नहीं। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। किसी ने देखा कितने हेक्टर जो जमीन है जिसमें ये मलबा पड़ा हुआ है, हम आगे खेतों में देखें इस फार्मर का कितना एकड़ का नुकसान हुआ है, वो एक कैसे भरपाई करेगा इस नुकसान की, कितना इसको मुआवजा दें, खेत किस ढंग से खाली करेंगे। हमें ये अपने माइंड में ये बात हमारे से निकल गई। हम इस जमीन को दोबारा हम फसल के लायक कैसे तैयार करेंगे? हमें ये बहुत बड़ी एक चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन आया, भाई कितने लाखों रुपए का हमारा ये खर्चा होगा इस जमीन के ऊपर। और जो कांच है, ये जिस आदमी को कांच लग गया वो तो दोबारा चलने के लायक नहीं रहेगा। किसी आदमी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने आके यहाँ नहीं फोटोग्राफी की। इतनी मट्टी गिरी हुई है उस खेतों में। जाके आप संगराल, मगराल, कोटला, ये अपने खटमारियां, अब्दुलिया का इलाका है, कुछ चंदूचक का इलाका है, इनका जाती नुकसान हुआ है इन गाँव का। जो ऊपर खेती है उनका किसी का कोई नुकसान नहीं है।
मेरा ये प्रार्थना है डिबकम से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, जितना भी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मौके के आके ग्राउंड पे चीज देखें, बाकी इस फार्मर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसे ढेर लगा दिए लिस्टों के बना के इतने ऊंचे, सबने बना के दे मेरा खेत भी नुकसान है। भाई ग्राउंड में आके देखो, उन आदमी जिम्मेदारों को मुआवजा दो जिन गरीबों का नुकसान हुआ है। न्यूज 18 जेकेएलएच की खास मुहिम हमारी पहुंच, आपकी ताकत का मकसद यही है कि उन आवाजों को बुलंद किया जाए जिन्हें अक्सर कोई सुनने नहीं आता। किसानों ने कैमरे के सामने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए। यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय हदबंदी है और इस अंतर्राष्ट्रीय हदबंदी में यहाँ के लोग किस तरह की मार झेल रहे हैं। प्रकृति की मार तो आपके सामने है और दूसरी मार यहाँ से जो कह रहे हैं कि घर गांव छोड़ने पड़ जाते हैं, और वो भी ऐसे घर गांव जिनको देखकर मन खुश हो जाता है, तो फिर निश्चित तौर पर सवाल तो पैदा होता ही है। और दूसरा ये कि जिस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पर इनका ये आप देख ही सकते हैं, मैं तस्वीरें भी अगर आप लोगों को साझा करूँ तो कितनी दूर ये लोग जो हैं वो रह रहे हैं, ये सामने ही देख लीजिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि देश के या तो ये पहले गांव है जहां से इनकी शुरुआत होती है, या फिर ये आखिरी गांव है जहां जो है बिल्कुल इनकी सुध नहीं ली जाती है, क्योंकि यहां इतना नुकसान हुआ कोई इनके पास नहीं पहुंचा जैसे ये कह रहे हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं तब भी कोई ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कि इनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया जाए। तो कई तरह की चुनौतियों से ये बॉर्डर आर पार वाले जो लोग हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों के वो खेत जहाँ कभी लहलहाती बासमती चावल की फसल उगती थी, आज वो मलबे और कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। खेतों में 10 फीट तक पानी भर गए और पूरी फसल बर्बाद हो गई। न्यूज 18 जेकेएलएच ने किसानों का दर्द सरकार और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये पहल सिर्फ एक राहत अभियान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और इंसानियत का हाथ थामने की जिम्मेदारी है। और यही सोच हमारी टैगलाइन, हमारी पहुंच आपकी ताकत को सच्चाई में बदल देती है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता विचित्र शर्मा की रिपोर्ट।